हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्टन मायो के मानव संबंध सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मानव संबंध सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी किसे कहते हैं। तो मानव संबंध सिद्धांत एक प्रबंधन और एक संगठनात्मक सिद्धांत है जो कार्यस्थल में कर्मचारियों के व्यवहार, प्रेरणा और संबंधों पर केंद्रित होता है। कहने का मतलब अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कर्मचारी केवल मशीन या काम करने वाले उपकरण नहीं हैं, बल्कि उनके पास भावनाएं, जरूरतें और सामाजिक संबंध हैं जो उनके काम और उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है कि मानव संबंध सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो मशीन की तरह नहीं होते कि बस उनसे काम करवाया जाए। उनकी हमें फीलिंग्स भी समझने पड़ती हैं, उनकी हमें ज़रूरतें भी समझनी पड़ती हैं। तो इसी का जो सामाजिक संबंध का अध्ययन होता है उसे हम मानव संबंध सिद्धांत कहते हैं। मानव संबंध सिद्धांत का जो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है इसके अंदर, वो होता है कर्मचारियों को खुश रखना, उनको प्रेरणा देना और सहयोग को बढ़ाकर संगठन की सफलता को सुनिश्चित करना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मानव संबंध सिद्धांत क्या होता है। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव संबंध सिद्धांत की उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो यह सिद्धांत 1920 और 30 के दशक में विकसित हुआ था, जब पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांत जैसे टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन था, इसके अंदर क्या होता था, कर्मचारियों को केवल हम उत्पादन के साधनों के रूप में देखते थे। टेलर ने एक वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को केवल उत्पादन का साधन समझते थे, उनकी फीलिंग्स की बात नहीं करते थे, उनकी ज़रूरतों की बात नहीं की जाती थी पहले। तो इस दौरान एल्टन मायो और उनके सहयोगियों ने हॉथॉर्न प्रयोगों के माध्यम से इस सिद्धांत की नींव रखी। हॉथॉर्न प्रयोगों में यह पाया गया कि कर्मचारियों की उत्पादकता केवल काम की परिस्थितियों से ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों, ध्यान और प्रेरणा से भी प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब है कि 1920 और 30 के दशक में हमेशा जो मालिक लोग होते थे वो क्या करते थे कि जो अपने एम्प्लॉयज होते थे ना, उनको बस क्या कहते काम के रूप में ही देखते थे, उनसे ना ज़्यादा पर्सनल बॉन्डिंग होती थी। जो काम उनको दे दिया वही काम करवाते रहते थे, ज़्यादा कोई फीलिंग्स की बात नहीं होती थी, उनकी नीड्स की बात नहीं होती थी। इसके बाद जैसे ही अल्टन मायो ने एक अपना सिद्धांत प्रयोग किया जिसको हम हॉथॉर्न प्रयोगों के नाम से जानते हैं। हॉथॉर्न प्रयोगों में फिर क्या हुआ कि हमने ये प्रयोग करके देखे कि कर्मचारियों की उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके बाद हॉथॉर्न के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे ये पता चला कि उत्पादकता केवल काम की परिस्थितियों से ही नहीं बल्कि उनके साथ एम्प्लॉयज के साथ संबंध और उनको प्रेरणा देने से भी होती है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट यानी हॉथॉर्न प्रयोगों में क्या क्या उसका सार था। तो हॉथॉर्न प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न कारखाने में किए गए थे। सबसे पहले एक कंपनी थी जहाँ पे इसको प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रिक कंपनी थी। तो इन प्रयोगों में शोधकर्ताओं ने काम की परिस्थितियां जैसे रोशनी, ब्रेक का समय, इन सबको बदल कर देखा और कर्मचारियों की उत्पादकता पर इसका प्रभाव देखने की कोशिश की। मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे, उस कारखाने की रोशनी को बढ़ाया गया, कभी घटाया गया, कभी उनका उनको ब्रेक का समय दिया गया। एम्प्लॉयज़ को जो पहले ब्रेक का समय बहुत कम मिलता था, थोड़ा सा ब्रेक का समय बढ़ाकर देखा गया कि उत्पादकता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो परिणाम यहाँ पे चौंकाने वाले आए। जब रोशनी को बढ़ाया गया तो उत्पादकता बढ़ी, जब रोशनी को कम भी किया गया तब भी उत्पादकता बढ़ी। अब आप पूछोगे इससे क्या साबित होता है, तो इसका कारण यह था कि कर्मचारी इस बात से प्रभावित होते थे कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अब मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, मान लो किसी भी कंपनी में 5 एम्प्लॉई है, अगर आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो उत्पादकता वो अपने हिसाब से ही करते रहते हैं, जो उनको करना है अपना करके खत्म करते हैं। अब उनको ये पता चल रहा था इससे कि यार मालिक ना कोशिश कर रहा है कि हम उत्पादकता बढ़ा पाएं, तो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, एम्प्लॉयज को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उनको जानने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होता था, इससे होता ये था कि उनको भी समझ में आता था कि यार एम्प्लॉय, ये जो मालिक है हमारे लिए
चिंता कर रहे हैं, तो ये लोग भी अपना काम करते थे। तो जिसके कारण क्या हुआ, रोशनी को बढ़ाया गया तब भी उत्पादकता बढ़ी, जब रोशनी को कम किया गया तब भी उत्पादकता बढ़ी। और ये उत्पादकता का कारण कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि रोशनी की मात्रा को कम भी किया गया था और ज़्यादा भी किया गया था। तो इससे ये साबित हुआ कि कर्मचारियों को लग रहा था कि उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस घटना को हॉथॉर्न प्रभाव कहा गया। इसका मतलब है कि कर्मचारी तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी परवाह की जा रही है या उन पर निगरानी हो रही है। रोशनी यहाँ सिर्फ एक प्रयोग का हिस्सा थी, जिसने यह दिखाया कि कर्मचारियों की उत्पादकता भौतिक परिस्थितियों जैसे से ज़्यादा उनकी भावनाओं और सामाजिक संबंधों पर ध्यान दिए जाने से प्रभावित होती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ रोशनी का मतलब ये नहीं है जैसे बल्ब की रोशनी, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बल्कि ये एक उदाहरण दिया गया कि कार्यस्थल की परिस्थितियों को बदलने से कर्मचारियों का व्यवहार किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो आपको मैं एक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप एक ऑफिस में कर्मचारी को काम करने के लिए एक नया लैंप दिया गया, ठीक है, उसको एक नया लैंप दिया गया। वहाँ का मालिक आया और कर्मचारियों से उसने पूछा कि नई रोशनी कैसे लग रही है, और उनकी राय ली। तो कर्मचारी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी खुशी भी मैटर करती है मालिक को। तो यह खुशी उनकी उत्पादकता बढ़ा सकती है, भले ही रोशनी में ज़्यादा बदलाव ना हो, क्योंकि वहाँ पर अपने कर्मचारियों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मानव संबंध सिद्धांत यहाँ तक समझ में आया होगा। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स यानी हॉथॉर्न प्रयोगों को भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है। तो आगे चलते हैं, आगे मानव संबंध सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि कर्मचारियों की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेरिमेंट से वो साबित हुआ। तो कर्मचारी केवल तर्कसंगत और आर्थिक प्राणी नहीं होते, उनकी भावनाएं जैसे सम्मान, उनको प्रेरणा देना उनके काम पर असर डालती है। दूसरा पॉइंट इसमें है सामाजिक संबंधों का महत्व। तो कार्यस्थल पर सहकर्मियों और मालिकों के बीच अच्छे संबंध कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाता है। इसमें थर्ड पॉइंट है प्रेरणा और संतुष्टि। सैलरी के अलावा कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा, उनके काम के प्रति सम्मान और उनकी बात सुनना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है अनौपचारिक समूहों का प्रभाव। कार्यस्थल पर कर्मचारी छोटे छोटे अनौपचारिक समूह बना देते हैं, जो उनकी कार्यशैली और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो ये थे मानव संबंध सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखने जरूरी है। आगे चलता हूँ और आगे मैं मानव संबंध सिद्धांत के आपको कुछ बेनिफिट्स यानी उनके लाभ बताता हूँ। तो इसके लाभ के अंदर मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ, जो आप कहीं भी लिख सकते हो किसी भी एग्जाम में। तो इसमें क्या है, कर्मचारी संतुष्टि, यानी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है इससे, जिससे वे अधिक मेहनत करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है बेहतर संचार। संगठन में संचार बेहतर होता है, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं। कहने का मतलब है कि जब आपस में बोलचाल अच्छी हो जाती है तो कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, तो अपनी सुख दुख हर चीज़ों को अच्छे से वो बयां कर पाता है, जिससे गलतफहमियां होने का डर खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है उत्पादकता में वृद्धि। जैसा आपको बताया, अगर एम्प्लॉय खुश है, प्रेरित है, तो कर्मचारी अधिक कुशलता से और अधिक मेहनत से काम करता है। मेहनत से काम करेगा तो उसकी उत्पादकता ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी निष्ठा, यानी कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार हो जाते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि मालिक उनको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो वो अपने मालिक के प्रति भी वफादार रहेंगे। तो हर एक सिद्धांत के या हर एक किसी भी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। पॉजिटिव साइड मैंने आपको बता दिए, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, वो उनकी बात कर लेते हैं अब हम। तो नेगेटिव साइड में अति आदर्शवादी एक सोच आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये सिद्धांत आपने जैसे जाना कि मानता है कि कर्मचारी सामाजिक संबंधों से प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी जो कामचोर कर्मचारी होते हैं, आप लोग जानते होंगे, आप जो भी लोग भी जॉब कर रहे हो, आप लोग जानते होंगे कि ऑफिस में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो केवल सैलरी के लिए काम करते हैं, निजी लाभ के लिए काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता भाई सामाजिक संबंधों से। तो यहाँ पे ये सिद्धांत थोड़ा सा खराब हो जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रबंधन और प्रबंधन पर अतिरिक्त बोझ, यानी मैनेजमेंट पर अतिरिक्त बोझ। तो प्रबंधकों को कर्मचारियों की भावनाओं और जरूरतों पर ध्यान देना पड़ता है, जो समय और संसाधनों की मांग करता है।
यानी उनकी देख रेख करने के लिए उनको पैसा और इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है उन, क्योंकि भाई रिसोर्सेज चाहिए ही होते हैं। अगर अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है तो वो उन पर थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है। थर्ड पॉइंट है एक उत्पादकता पर सीमित प्रभाव। कुछ मामलों में सामाजिक संबंधों पर ध्यान देने से उत्पादकता में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट इन नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी आधुनिक समय में ये बहुत प्रासंगिक है। आज के समय में भी आप मानव संबंध सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण योगदान देख सकते हैं। आधुनिक संगठन कर्मचारी कल्याण, कार्य जीवन संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस, आपने देखा होगा अभी कॉरपोरेट सेक्टर में ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है और कार्यस्थल पर इससे पॉजिटिव माहौल बना रहता है। उदाहरण के लिए अब गूगल जैसी बड़ी कंपनियों और अपने कर्मचारियों के मुफ्त भोजन, मनोरंजन सुविधाएं और खुला संचार माहौल प्रदान करता है। आपने देखा होगा ना, गूगल या बड़ी बड़ी एमएनसीज में फ्री मील्स मिलती हैं, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, पार्टीज होती रहती हैं, रिफ्रेशमेंट्स मिलता है। इन सभी सुविधाओं की वजह से एम्प्लॉय भी खुश होते हैं और अब उनकी उससे क्या होता है कि प्रबंधन की उत्पादकता पर भी प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।